नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। संभल में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर एक रिजॉर्ट कोरकावली संभल में आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि दिनेश शर्मा, राज्यसभा सदस्य, पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा माननीय दिनेश शर्मा जी को फूलमालाओं, पटकों एवं स्मृति चिन्ह देकर भव्य स्वागत किया गया है। दिनेश शर्मा ने कहा कि भारत में लोकतंत्र अपनी जीवंत चुनावी प्रक्रिया के कारण शासन को सक्रिय रूप से आकार देने में सक्षम बनाता है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के 400 से अधिक चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुए हैं। हालांकि बार बार होने वाले चुनावों ने एक अधिक कुशल प्रणाली की आवश्यकता को जन्म दिया है। इससे एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा में फिर से रुचि बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से कहती आ रही है, वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए सितंबर 22 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सम्मेलन अध्यक्षता जिलाध्यक्ष चौधरी हरिंद्र सिंह ने एवं संचालन हरिओम शर्मा ने किया। कार्यक्रम पश्चात भोजन की व्यवस्था जिला उपाध्यक्ष विपिन गुप्ता के भट्टे पर रही। वहीं पर माला पाठकों के साथ भव्य स्वागत किया गया। सम्मेलन में खिलेंद्र सिंह, आनंद सिंह, अजय गिल, नरेश, अमित त्यागी, सौरभ त्यागी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, सतबीर त्यागी, प्रवीण सिंह, योगेंद्र त्यागी, मुगल रस्तोगी, जयप्रकाश सोन, चाहल, सौरभ गुप्ता आदि सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। करने के लिए कहीं वो रामजी लाल सुमन जी से गाली दिला रहे हैं, यहाँ के राष्ट्रपुरुषों को कहीं इंद्रजीत सरोज से वो गाली दिला रहे हैं, यहाँ के भगवान देवी देवताओं को, यानी विभाजन फिल्म, इससे बचना चाहिए। और कांग्रेस को भी बाडारा जी ऐसे लोगों से के बयान पर रोक लगानी चाहिए। सर पूरा देश यहाँ असहिष्णुता थी, इसलिए वो पहलगाम घटना। सर पूरा देश विपक्ष सरकार के साथ है पहलगाम घटना को लेकर के, तो आखिर पाकिस्तान को सबक सिखाने में क्यों देरी की जा रही है? अब ये टेलीविज़न पे बताने का अधिकार अभी मुझे प्राप्त नहीं है। ये एक रणनीति होती है। बनाए हैं और वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या लोग तो मानते हैं ना, भगवान कल्कि का अवतरण यही होगा, भगवान परशुराम जी गुरु जी के रूप में होंगे, लोगों की ये मान्यता है। तो ऐसे लोगों के बीच में आए हैं ना, श्री हरि विष्णु का जहाँ पर चरण पड़ने वाला हो तो स्वर्ग है ना। तीर्थ नगरी संभल में आकर मैं आज बहुत आनंदित हूँ। बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। मैं कह सकता हूँ कि संभल बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है, भारत बदल रहा है। और जो प्रगति का चारों तरफ का आवरण है, चौड़ी चौड़ी सड़कें, आती हुई बिजली, किसानों के लिए पानी की उपलब्धि, बहुत सारी चीज़ों को देखकर लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो प्रगति है उसमें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले का योगदान नहीं होता था, अब वो तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है। इसलिए आज मैंने सभी जगह आह्वान किया है कि एकता का एक जो मंत्र है, वो बीज मंत्र भारत की प्रगति का जो रथ है उसका पहिया के रूप में काम करेगा। और जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना पहलगाम में हुई है, मैंने कहा सब लोग मिलकर पहल करें इस राष्ट्र की एकता के लिए, और जैसी करनी वैसी भरनी। निश्चित रूप में जो आतताइयों की नरक यात्रा है वो प्रारंभ हो चुकी है, और जल्दी ही जहन्नुम के पास में वो पहुँचेंगे और न्याय मिलेगा। जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिलेगा। और पाकिस्तानी अगर कोई आतंकियों को प्रश्रय देते हैं, तो जैसे भगवान कृष्ण ने एक तरीके के सबक सिखाया था आतताइयों को, तो ये तो उनके हरि विष्णु की नगरी है, तो आतताई किसी भी रूप में हो उसको सबक जनता सिखाने का काम करती है। और पाकिस्तान को तो भारत की 140 करोड़ जनता तैयार है सबक सिखाने के लिए। और प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में एक सबल नेतृत्व हमारे पास में है। और मैं समझता हूँ कि पानी बंद हुआ भी
अभी हुक्का पानी भी बंद होने वाला है कि कई देश जो है पाकिस्तान को सहयोग बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत से क्या लड़ेगा, पहले अपने वो पाकिस्तान में लड़ ले बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग करने वालों से, वो सिंध की मांग करने वालों से पहले लड़े, तब वो भारत की तरफ सोचे। भारत सहन शक्ति वाला देश जरूर है, लेकिन बदमाशों को सबक सिखाना उसको अच्छी तरह आता है। और मैं समझता हूँ कि आज ये भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में आवश्यकता है एक वन नेशन वन इलेक्शन की, और वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से मैं समझता हूँ कि भारत को एक बहुत बड़ा यहाँ के मतदाताओं को भी और यहाँ के मतदाताओं के साथ साथ पूरे जो बचत का एक बहुत बड़ा भाग है, और जो एक तरीके से जो आचार संहिताओं का दुष्प्रभाव है, और जो मतदाता सूचियों की गड़बड़ी है, और जो चुनाव की अलग अलग प्रक्रियाएं उनमें एक रूपता का भाव वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से होगा। और आज मैंने उसी के लिए ये बुद्धिजीवियों की, ये पार्टी की बैठक नहीं थी, बुद्धिजीवियों की बैठक थी, और उसमें मुझे आना हुआ यहाँ पर। अभी मैं दिल्ली जाऊँगा, वहाँ पर कार्यक्रम है। फिर मैं कह सकता हूँ कि लोगों की मनोभावना केंद्र सरकार की ओर